सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश कुमार। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा और गर्मियों की छुट्टी भी अच्छी तरह से स्पेंड हो रहा होगा। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक है स्कंदन या अवक्षेपण, कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इससे पहले हम कल देख रहे थे स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, नहीं स्थायित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में देख रहे थे। और आज हम देखने वाले हैं स्कंदन और अवक्षेपण के बारे में। ठीक है, स्कंदन और अवक्षेपण क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग का टॉपिक है स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण, स्कंदन के बारे में हम लोग का जो प्रीवियस लेक्चर है बीच में थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था, लेकिन जो नए आए होंगे उनके लिए आज समझने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और जो प्रीवियस ईयर में अटेंड किए हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी आज एक बार रिवीजन हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो हम लोग का टॉपिक है स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है, सबसे पहले तो इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ये जो डायग्राम है परिभाषा है इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहीं पर चोट लगता है, हमारे बॉडी में कहीं चोट लगता है तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, रक्त का स्राव चालू हो जाता है, रक्त बहने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद देखने को ये भी मिलता है कि जो रक्त है वो बहना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है। ठीक है, ये जो थक्का बोलते हैं हम लोग, ये थक्का जमना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्कंदन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये तो बायोलॉजिकल रूप से हम इसका अध्ययन करें तो इसको स्कंदन को ही हम क्या बोलेंगे, थक्का बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें देखते हैं केमिस्ट्री के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो केमिस्ट्री में हम जैसे कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझने से पहले डायग्राम में देखो कि ये कोई सॉल है। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं द्रव विरोधी सॉल, द्रव विरोधी सॉल, द्रव विरोधी सॉल है। ठीक है, इसमें समझने का प्रयास करो कि ये कोई कोलाइडी सॉल्यूशन का क्या है, एक पार्टिकल्स है। ठीक है, ये पार्टिकल्स है और इस पार्टिकल कण है, कोलाइडी विलयन के कण है, इसके चारों ओर क्या है, माइनस चार्जेस है। ठीक है, ये जो कण है कोलाइडी सॉल्यूशन है, उसको हम उसमें कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस आयन Cl माइनस आयन है, इसको डालते हैं तो क्या होता है, इसमें से चार्जेस हट जाते हैं, एब्सेंट होते हैं चार्जेस। तो इसमें क्या हो जाता है, अनावेशित कोलाइड कण हो जाता है। जैसे कि पहले आवेशित चार्जेस होती है इसमें, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को डालते हैं तो इसमें से जो चार्जेस थे वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है कोलाइडी सॉल का जो पार्टिकल्स है उसमें से चार्ज खत्म हो जाते हैं, फिर ये जो पार्टिकल है, कण है, वो अनावेशित हो जाता है। जैसे जब कोलाइडी सॉल का जो पार्टिकल्स जब जैसे ही क्या हो जाते हैं, चार्जलेस हो जाते हैं, इसमें से आवेश नष्ट हो जाती है, तो उनमें क्या हो जाता है, एक दूसरे के बीच में आकर्षण हो जाता है और चिपक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कोई कोलाइडी पार्टिकल्स है। ठीक है, कोलाइडी पार्टिकल्स है और इसके जो चार्जेस चारों ओर लेयर के रूप में है। ठीक है, लेकिन जब इसमें कोई विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग डालते हैं तो क्या हो जाता है, जो चार्ज है, पार्टिकल्स के चारों ओर चार्ज है, वो नष्ट हो जाती है, फिर ये जो कण है अनावेशित कोलाइड कण में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे ही कण अनावेशित कोलाइडी कण में परिवर्तित हो जाएगा तो अन्य कोलाइड कण है जो कि अनावेशित हैं, वो भी आप पास में आकर एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से चिपक कर एक ग्रुप समूह बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इनका जो एक अवक्षेप बन जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें बताया गया है कि हम जानते हैं कि द्रव विरोधी सॉल का स्थायित्व धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिशोषण के कारण होता है। मतलब इसमें कहा गया है कि कोई द्रव विरोधी सॉल है, इसके चारों ओर जब तक माइनस और प्लस चार्जों का जो लेयर है वो इसमें अधिकृत होगा, इसके चारों ओर प्रेजेंट होगा, तब तक
ये जो कण है इसका ये जो पार्टिकल्स है इसका स्थायित्व बना रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सोडियम प्लस आयन या Cl माइनस आयन विद्युत अपघट्य इसमें मिलाते हैं तो ये जो कण है वो क्या हो जाता है, चार्जलेस हो जाती है। और चार्जलेस जैसे ही ये कण हो जाती है फिर अन्य जो चार्जलेस कण हैं उनके साथ मिलकर इकट्ठा एक ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे के साथ चिपक कर, ठीक है। इस जो घटना को ही क्या कहते हैं हम, स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। मतलब जो सॉल है उसके जो कण चार्जलेस होकर इकट्ठा होने की प्रक्रिया, एक दूसरे के साथ चिपक कर इकट्ठा होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आज का ये जो छोटा सा टॉपिक था स्कंदन या अवक्षेपण को एगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जो कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और समझने का प्रयास भी किए होंगे। अगर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और कहूँगा कि अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।